हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो कोरोना से रिलेटेड कुछ अपडेट आ रहा है। आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना फिर से आएगा। कोरोना का जो वेव है, फोर्थ वेव, पहला वेव आ चुका है, दूसरा वेव आ चुका है, तीसरा वेव भी आ चुका है, अब चौथा का पारी है। तो यहाँ पर हम लोग जागरण न्यूज का कुछ न्यूज पढ़ लेते हैं, जिससे हम लोगों को पता चले कि कोरोना आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोरोना का क्या अभी स्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कोरोना वायरस फोर्थ वेव, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। देखिए, आ गई कोरोना की चौथी लहर, कड़ाई की तैयारी। तो देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ चुका है और बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कहने का मतलब फिर से लॉकडाउन का आशंका है। नीचे देखते हैं हम लोग, कोरोना वायरस फोर्थ वेव, देश में कोरोना की चौथी लहर आ गई है। संक्रमण के मामले दोगुने गति से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल के अलावा करीब 12 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने की खबर है। आगे देखिए, रांची जेएनएन, कोरोना वायरस फोर्थ वेव, कोरोना की चौथी लहर आने के बीच देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। इससे कमाने खाने वाले कामकाजी वर्ग और अन्य लोगों की चिंता बढ़ी है। कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर में नए मामले दोगुने तेजी से बढ़े हैं। देश में नए मामलों में लगातार 11 सप्ताह की गिरावट के बाद अब एक बार फिर से वृद्धि जारी है। अप्रैल की शुरुआत में कोरोना के सक्रिय केस 11,000 थे, जो बढ़कर आज 16,522 यानी कि लगभग 16,500 पर पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में फिर से कोविड महामारी वाले प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लगातार संक्रमण बढ़ने की खबर आ रही है। झारखंड में स्कूलों में प्रार्थना के साथ ही दूसरे समारोह पर रोक लगा दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। देश में पिछले सप्ताह की तुलना में 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच ताज़ा कोरोना संक्रमण मामले में 95% की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अधिकांश राज्यों से पिछले 24 घंटों में संक्रमित मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई है। 3,975 मामलों के साथ दिल्ली में वर्तमान में सबसे अधिक सक्रिय मामले हैं। इसके बाद केरल, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और असम है। महाराष्ट्र में पिछले एक सप्ताह में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में 48% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 71% और 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह तमिलनाडु में 62 और राजस्थान में 57% वृद्धि देखी गई है। आगे देखिए, आ गई कोरोना की चौथी लहर। कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच कई राज्यों ने मास्क लगाने और शारीरिक दूरी बनाने को फिर से अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अस्पतालों में भर्ती होने वाले संक्रमितों की कम संख्या का हवाला देते हुए कहा है कि अभी तक कोरोना की चौथी लहर में चिंता की स्थिति नहीं बनी है। विश्लेषकों का नया डेटा भी चौथी लहर की संभावना से इनकार करता है, यह देखते हुए कि सकारात्मकता दर स्थिति बनी हुई है, जबकि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भी 2,000 से 3,000 के दायरे में रही है। हालांकि हाल ही में देश में कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट सामने आए हैं। ओमिक्रॉन BA.2.1 2.1 स्ट्रेन, जो अमेरिका में 5 मामलों में से एक के लिए जिम्मेदार है, हाल ही में दिल्ली में पाया गया था। विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में वायरस के कम से कम 8 वेरिएंट जांच के दौरान मिले हैं। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेवार BA.1 वेरिएंट की तुलना में नए वेरिएंट अधिक संक्रामक हैं। फिलहाल दिल्ली में एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है। आगे देखिए, कोरोना की चौथी लहर मई जून तक सभी राज्यों में ये संभावना है। ठीक है, आगे देखिए, इस साल की शुरुआत में गणितीय अनुमानों ने पहले संकेत दिया था कि कोरोना की चौथी लहर जून के मध्य में शुरू हो सकती है। ITI कानपुर के टीम के अनुमान के अनुसार 4 महीने तक चलने वाली कोरोना की चौथी लहर 22 जून 2022 से शुरू हो सकती है, जो 23 अगस्त 2022 को अपने चरम पर पहुंच सकती है और 24 अक्टूबर
2022 को समाप्त हो सकती है। अनुमानों ने यह भी संकेत दिया था कि चौथी लहर संक्रमण के मामले में दूसरे और तीसरे की तुलना में कम नुकसानदेह होगा। तो इस तरीके से देखिए, कोरोना वायरस फिर से आ रहा है। आप लोगों को ज़रूरत है कि आप लोग मास्क हमेशा पहने रखिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फॉलो कीजिए। और हाल में ही बुधवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राज्य के सभी मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी किए थे, जिसमें उन्होंने पूरे देश के जो कोरोना स्थिति है उस पर चर्चा किए। और देखते हैं क्या होता है। हो सकता है तो लॉकडाउन लगे, लेकिन कहा जा रहा है कि जो चौथा लहर होगा वह बहुत कम नुकसानदेह होगा। तो इसको देखते हुए लॉकडाउन नहीं भी लगना चाहिए, स्कूल कॉलेज नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बीमारियां आते जाते रहेगी। बट अगर बहुत ज़्यादा अगर ये फिर से विराट रूप ले लेता है तो फिर से स्कूल कॉलेज सब कुछ फिर से बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कोविड-19 का फोर्थ वेव आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।